हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि समीकरण 3 × x² + 1/x² - 2 x + 1/x + 5 = 0 के वास्तविक हलों की संख्या आपको बतानी है। कितनी वास्तविक हल हो सकता है? सॉरी। तो ये x + 1/x² दिख रहा है, ये x + 1/x दिख रहा है। क्या हम इन दोनों को मतलब रिलेट कर सकते हैं ताकि हम वास्तविक हल हमारे निकाल सकें? ठीक है, तो देखते हैं कि वास्तविक हलों की संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चेक करते हैं कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। तो यदि हम देखें कि हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है x + 1/x इक्वल टू में यदि हम कुछ मान लेते हैं, t मान लिया हमने, तो x + 1 में मतलब x² + 1/x² कितना होता है? t² - 2 हो जाता है। आई होप आपको ये पता होगा कि कैसे होता है। कैसे हुआ ये? हम क्या ये बोल सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस में 2ab, a² + b² + 2ab ये कर रहे हैं। तो 2ab मतलब 2 × x × 1/x, तो 2 बचेगा इक्वल टू में t का स्क्वायर। ठीक, 2 उस तरफ जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं, लेट x + 1/x = t। तो हम इसे रिलेट कर पा रहे हैं। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है देखते हैं हम। तो जैसे ही हमने x² + 1 क्या लिख सकते हैं, t² - 2 इसे हमने t मान के रखा है, प्लस का 5 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं तो 3t² माइनस का 6 माइनस का 2t प्लस का 5 इक्वल टू में 0। सॉल्व करते हैं तो 3t² माइनस का 2t माइनस का 1 इक्वल टू में 0। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ठीक है, अब इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम। सॉरी। तो इसके यदि हम रूट्स निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं कि यदि हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है, तो 3t² माइनस का 3t प्लस का t इक्वल टू में -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से यदि हम देखें कि 3t यदि कॉमन निकालते हैं तो हमें बचेगा t माइनस का 1। ठीक है, कितना बचेगा? 3t यदि कॉमन निकालते हैं तो t माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 यदि कॉमन निकालें तो t माइनस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। तो अब हम एक काम करते हैं, 3t प्लस 1 लिख देते हैं और एक रूट हमारा जाएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो, यदि हम इसे लेते हैं कि यदि हमारा t इक्वल टू -1/3 आ गया तो एक कंडीशन बनेगी, और t इक्वल टू 1 आ गया तो एक कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1, यदि हमने t इक्वल टू 1 ले लिया, तो t इक्वल टू 1 लिया तो x प्लस 1 अपॉन में x की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू में x। ठीक है, तो x की वैल्यूज हमें देखनी है कि x की ही वैल्यूज तो देखनी है, यहां से भी x की वैल्यू निकल रही है। तो x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। अब हम देखते हैं d की वैल्यू कैसे आ रही है। इस पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आता है, तो d इक्वल टू कितना होता है? b² - 4ac। यदि ये 0 के इक्वल या 0 के से बड़ी आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, या हमारे वास्तविक हल मिल रहे होंगे, हमें रियल रूट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं, तो b का स्क्वायर 1 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई c, तो ये तो 4 आ गया है, मतलब -3 आ गया जो कि लेस देन 0 है। मतलब केस 1 हमारा फॉलो नहीं करेगा, हमें तो रूट कैसे चाहिए? रियल चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। अब हम चेक कर लेते हैं, यदि हमने x प्लस 1 अपॉन में x इक्वल टू में क्या ले लिया, माइनस का 1/3 ले लिया। सॉल्व करते हैं तो ये x² प्लस का 1 अपॉन में x आता है, x का मल्टीप्लाई इस तरफ कर देते हैं तो माइनस का x अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 का इस तरफ कर दो तो 3x² प्लस का 3 प्लस का x इक्वल टू में 0। x बसता इस तरफ आ गया। ठीक है, तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, 3x प्लस का x प्लस का 3 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाले हम, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा? 1, एक सेकंड, 1 माइनस का 4ac, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई? चेक कर लेते हैं। माइनस का 1/3 था, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक, और माइनस का एक्स इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। एक मिनट, ये माइनस का हो गया, करेक्ट है। इसको देखते हैं, बी का स्क्वायर 1 माइनस का 4ac करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहां से भी हमें रियल रूट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, 36 आ गया। तो हम यहाँ पे भी बोल रहे हैं कि हमें जो वैल्यू है वो नेगेटिव में मिल रही है, इसका मतलब अभी भी 0 से छोटी वैल्यू है। तो हम बोलेंगे कि हमारे रियल रूट एक भी पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब आपके माइंड में आना चाहिए हमने इस पे वैल्यू क्यों नहीं पुट की। तो मुझे इतना बताओ, यहाँ पे x जो है, क्या ये वाला x ये वाले x के इक्वल ही है? तो मुझे बताओ यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगी ना। तो वही हमने इससे अकेले निकाल लिया, तो हमने इस पे वैल्यू नहीं रखनी पड़ी हमें। आप इस पे भी रखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा आपका। तो हमारे रूट एक भी पॉसिबल नहीं होंगे। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।